चलिए देखिए बेटा, इधर क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, देखो बेटा, कॉन्ग्रुएंसी से करेंगे। देखो, एक ना ये एंगल है, ठीक है, इस एंगल का नाम है एंगल ए पी, नहीं, एंगल ए ही है बस। कह रहे हैं इसका एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर मतलब जो एंगल को इक्वल पार्ट्स में तोड़ता है। तो यानी ये एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। बाइसेक्टर है ना, बाइसेक्टर मतलब एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। कह रहे बीच में कोई पॉइंट है बी, यहां से इन दोनों लाइंस का डिस्टेंस। अब यहां पर ना कंसेप्ट तुम्हें समझना पड़ेगा बेटा। देखो क्लास 9th, किसी भी पॉइंट का अगर आप किसी लाइन पे डिस्टेंस देखना चाहते हो, किसी पॉइंट का अगर आप किसी लाइन पे डिस्टेंस देखना चाहते हो, तो वो डिस्टेंस तो ये भी हो सकता है, 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 ये भी कुछ भी हो सकता है ना। तो इनमें जो सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ होती है, जो कि कौन सी होती है, परपेंडिकुलर वाली, ठीक है, हमेशा वही ली जाती है। यानी कभी भी किसी पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस देखना है, तो उस पॉइंट से उस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर मार दो। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो जैसे वो कह रहा है इस पॉइंट से प्रूव करो ये दोनों आर्म्स इक्वी डिस्टेंट होंगी, इक्वल डिस्टेंस पर होंगी। अब इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या है, पहले तो डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो जब डिस्टेंस निकालेंगे इसका मतलब ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। आर यू गेटिंग इट? क्योंकि डिस्टेंस निकलता ही तभी है जब लाइन परपेंडिकुलर होती है। बात समझ में आ रही है ये? ठीक है। तो इस पॉइंट को बोला है P, इसको बोला है Q। पहला पार्ट वो कह रहा है कि प्रूव करो ट्राइंगल APB। अब तो थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, तुम लोगों को करना आता है ये। ट्राइंगल AQB। अब देखो APB कौन से वाला ट्राइंगल है, APB ये दिख रहे, ये वाला, और AQB ये वाला ट्राइंगल। दोनों ट्राइंगल में देखो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है ना। क्यों? क्योंकि AB बाइसेक्ट करता है एंगल A को। देखो रीजन लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है, हर स्टेप का रीजन लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, यहां पर एंगल P और इधर एंगल Q कौन सा है, 90 डिग्री ईच। और दोनों में अगर आप देखो तो दोनों ट्रायंगल में AB कॉमन है ना, तीन चीजें मिल गई, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो BP और BQ इक्वल हो जाएगा बाय CPCT। अरे गेटिंग इट? है ना आसान? ओके, कर दो इसे। CPCT होता है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कि एक बार ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके वो पार्ट जो पहले इक्वल नहीं थे, जिनके बारे में पहले इंफॉर्मेशन गिवन नहीं थी, उनको भी हम इक्वल मान लेंगे। भाई क्वेरी एक बच्चे की, और वो क्वेरी बिल्कुल ठीक है कि सर कॉन्ग्रुएंसी में आप दुनिया जहान के रूल आप सारे के सारे अलाउ करते हो, आपको परेशानी ए से क्या है, एंगल 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 से क्या है? मेरी बात समझो। अगर तो मेरे को चाहिए हो ना कि वो ट्राइंगल जो कि एक दूसरे से सिमिलर है, सिमिलर मतलब एक जैसे, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं एक ट्राइंगल ये है, इसमें एक साइड है ये 30 डिग्री की, एक ये है मान लो 60 डिग्री की, ये है 90 डिग्री की, मान लो, ठीक है। और एक इसी का छोटा ट्राइंगल है, इसमें भी ये एंगल है 30 का, ये है 60 का, ये है 90 का। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर तो माने जाएंगे ना, है तो एक जैसी चीज है ना, एक बड़े साइज का एक छोटे साइज का है तो सेम ही चीज। पर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट में ना हम ट्राइंगल्स के जब नाम लिखते हैं, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल PQR, इनके बीच में हम कहते हैं सिमिलैरिटी तो है ही, ये सिमिलैरिटी का साइन होता है चुन्नी जो बनती है बीच में, ठीक है, सिमिलर तो है ही, हम कहते हैं ये इक्वल भी हैं। इक्वल मतलब बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, इनको एक के ऊपर एक रख दो तो बिल्कुल मैच कर जाएंगे, ठीक है। ये ट्रायंगल बिल्कुल एक बराबर होने चाहिए। ये वो ट्रायंगल्स है जिनका एरिया इक्वल है। कौन से ट्रायंगल है जिनका एरिया भी इक्वल है? अरे बाप, तो छोटे ट्रायंगल का बड़े ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा, इसीलिए ए कॉन्ग्रुएंसी में नहीं चलता।
सिमिलैरिटी में चल जाएगा, सिमिलैरिटी में कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्ग्रुएंसी में नहीं चलेगा। ओके, समझ में आया? ठीक है, खैर आगे चलिए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है, हाँ जी, ये दो क्वेश्चन है जिनको मैं बोलता हूं अधूरा सिंह। हाँ, बुक में लिख लो इसके आगे, क्वेश्चन नंबर 6 है अधूरा सिंह। यस, व्हाट डू वी मीन बाय अधूरा सिंह? दो क्वेश्चन है ये जो कि पूरे नहीं है, इनमें कोई एक छोटी सी चीज मिसिंग है, एक टुकड़ा मिसिंग है, वो टुकड़ा जोड़ देंगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे, इधर देखो, कह रहा एक ट्राइंगल है ए बी सी और इसी बेस पे एक ट्राइंगल है ए डी ई और ये सी ई को ऐसे ज्वाइन कर दिया बिना बात के। ठीक है, ओके। अब सुनो क्या कह रहे हो, आपको कह रहे ए सी और ए ई इक्वल है। कहां है ए सी? ए सी और ए ई ये इक्वल है। ए बी और ए डी इक्वल है, ले लो जी, ए बी और ए डी इक्वल है। और एंगल बैड बी ए डी एंगल ई ए सी के बराबर है। बी ए डी ये वाला एंगल, ई ए सी ये वाला एंगल के बराबर है। ठीक है, ओके। अभी इधर देखो, बड़ा आसान होते हैं क्वेश्चन, बहुत आसान है क्वेश्चन। कह रहा प्रूव करना बीसी और डीई ये इक्वल है, ये प्रूव करना है। अभी सुनो, देखो इधर कैसे पता चलता है कि कौन से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करते हैं। ठीक है, वो पता चलता है इसके नाम से। देखो किसको प्रूव करना है, बीसी, बीसी ये रहा और डीई ये रहा। ठीक है ना, तो बीसी बेस वाला ट्रायंगल कौन सा है, ये एबीसी, राइट। और डीई बेस वाला ट्रायंगल कौन सा है, ये रहा। समझ में आ रही बात? दोनों ट्रायंगल समझ में आ रहे हैं? कुछ नहीं, ऐसे ही वेस्ट कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था। इसी का कोई काम नहीं है, इसी जो लाइन है उसका कोई काम नहीं है। एक ये ट्रायंगल है सीधा सा और ये टेढ़ा सा। ठीक है, अब ये देखो ध्यान से, सीधे ट्रायंगल का, अभी ट्रायंगल का नाम लिख देते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई। इधर देखना प्लीज, नोट मत करना। अभी हमें पहले से बोल रहा है ए बी और ए डी इक्वल है, ये हमें गिवन था। वो कह रहा है कि इसके अंदर इसका AC और इसका AE इक्वल है, ये भी हमें गिवन है। अब क्वेश्चन आपको दे रहा है कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, ये भी आपको गिवन है। मेरी बात सुनना, जब मैं ट्रायंगल बोल रहा हूं, ट्रायंगल BAC ABC जो भी ट्रायंगल है उसके अंदर एंगल तो ये पूरा होना चाहिए ना, ये छोटा टुकड़ा थोड़ी चलेगा उसका, है ना। तो इसका बीच वाला टुकड़ा अधूरा है, इसीलिए मैंने कहा इसका नाम क्या है, अधूरा सिंह। आर यू गेटिंग इट? अच्छा, मैं टेढ़े वाले ट्रायंगल में देखूं ADE, इसमें भी एंगल 2 के बारे में बोल रहा है और इसमें भी ये वाला टुकड़ा अधूरा है। तो दोनों में वो टुकड़ा अधूरा पड़ा हुआ है ना, दोनों में पेंडिंग है ना, दोनों में ऐड कर दो। एडिंग एंगल DAC टू बोथ साइड्स। तो एंगल 1 में अगर मैं एंगल DAC ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा, एंगल BAC, राइट। बताइए, एंगल 2 में अगर मैं DAC ऐड करूंगा तो 2 और ये मिलके क्या बन जाएगा, एंगल DAE। मिल गया तीसरा एंगल। तो एक ये, दो ये, तीन, ये तीन चीजें मिल गई। ठीक है, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ADE के, एंड BC और DE इक्वल हो गए बाय। अच्छा, इसका रीजन लिखना हो तो
तो ये क्या है, साइड फिर एंगल फिर साइड, ठीक है, तो बाय SAS। आर यू गेटिंग इट? बताइए, मुश्किल है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है, अधूरा सिंह। क्वेश्चन नंबर, ये ना लिख लोगे ना एनसीईआरटी में, तुम्हें याद रहेगा कि इसमें एंगल अधूरा था, ठीक है, अधूरा सिंह लिख लेना एनसीईआरटी पे। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 भी अधूरा सिंह वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं अभी, ठीक है, नोट करो इसे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं प्लीज, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, ये भी अधूरा सिंह है। कह रहे APB, ये आपको दिया हुआ है, यहां से एक लाइन गई DP और B से एक लाइन गई EP। ओके, नाउ इट सेज एंगल BAD, जो आपको गिवन है ना, क्या क्या गिवन है, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABE। नाउ प्लीज, ABE ये वाला एंगल है, BAD ये वाला एंगल है, क्लियर है? फाइन, ये एंगल्स आपको दिए हुए हैं। दूसरा एंगल EPA ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है इज इक्वल टू एंगल DPB, ये दोनों भी इक्वल दिए हुए हैं। और वो ये कह रहे हैं P जो है वो मिड पॉइंट है, यानी AP और PB इक्वल है, ये और ये इक्वल है। कह रहा प्रूफ, देखो क्या प्रूफ करना है। पहला, ट्राइंगल DAP को कॉन्ग्रुएंट करो ट्राइंगल EBP के। नाउ DAP, अभी तो देखो जिन बच्चों को ट्राइंगल नहीं दिख पा रहा, ये देखो, ये है ये ट्राइंगल, समझ में आ रहा है? DAP ये वाला ट्राइंगल है और ट्राइंगल EBP ये है, EBP, समझ में आ रहा है? ये दो ट्राइंगल्स हमें करने हैं कॉन्ग्रुएंट। अब देखो कैसे करेंगे। ऑब्वियसली ये पहली चीज तो दी हुई है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ठीक है, ये पहली चीज हो गई। AP और PB इक्वल है, ये दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज नहीं मिल रही। तीसरी चीज क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि इस ट्राइंगल के अंदर ये वाला पार्ट ऐड होना था, ये तभी पूरा एंगल बनता, और इस वाले ट्राइंगल के अंदर ये वाला पार्ट ऐड होता तो ये पूरा एंगल बनता। तो ये बीच वाला पार्ट क्या था, मिसिंग था। तो हम क्या करेंगे, ये जो बीच वाला एंगल है इसको हम दोनों में ऐड कर देंगे, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB, एडिंग एंगल EPD टू बोथ साइड्स। तो ये क्या बन जाएगा, एंगल EPA प्लस एंगल EPD इज इक्वल टू DPB प्लस एंगल EPD। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये पूरा एंगल बन जाएगा, उसका नाम क्या है, APD। और DPB में ये ऐड करेंगे तो ये पूरा एंगल बन जाएगा, ये क्या है, EPB। ठीक है, ये मिल गई तीसरी चीज, तीन चीजें मिल गई। तो ट्राइंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBP। क्लियर है? CPCT से हम कह देंगे AD इज इक्वल टू EB बाय CPCT। खत्म, ये क्वेश्चन था। क्लियर है? फाइन। तो ये भी क्या था, अधूरा सिंह, है ना। बीच वाला एक एंगल का टुकड़ा इसमें भी मिसिंग था, दोनों में ऐड कर दिया वो, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 जो अब हम कर रहे हैं, ये बहुत सारे स्कूल्स में आता है ये। और एक इसका जैसा एक क्वेश्चन और है, सिर्फ वो 2-3 क्वेश्चन ही एनसीईआरटी में ऐसे जिनमें 4-4 पार्ट्स हैं प्रूव करने वाले। एक क्वेश्चन के अंदर 4 पार्ट, बड़ा लेंथी क्वेश्चन बन जाता है। नाउ मैंने आप लोगों को समझाया था कि ट्राइंगल का नाम सही रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यस, बताया था ना कि ट्राइंगल का अगर तुमने नाम गलत लिखा तो सब गड़बड़ हो सकती है। और ट्राइंगल का नाम कितने काम की चीज है
वो अब तुम्हें इस क्वेश्चन में समझ में आएगा, ठीक है। सो प्लीज लुक एट द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, आप क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 तीनों को इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, एनसीईआरटी के कुछ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये दो अधूरा सिंह वाले और ये वाला एक क्वेश्चन नंबर 8। चलिए देखिए इधर करके देखते हैं, इसे समझ में आएगा। देखो क्या कह रहा है बेटा, बच्चे इधर देखो, देखिए कह रहा है राइट ट्रायंगल है ए बी सी। नाउ प्लीज, ये राइट ट्रायंगल वो बोल रहा है अपने मुंह से तो ये मुझे राइट ट्रायंगल मान रहे, नहीं तो नहीं मानते। ऐसे नहीं कि भाई स्ट्रेट लाइन दिख रही है तो तुम्हें पता लग रहा है 90 डिग्री का एंगल होगा, ऐसे नहीं होता, ठीक है। हाँ जी, अब देखो क्या कह रहा है, ट्रायंगल बी एम सी ए डी। हाँ देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ट्रायंगल राइट ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट सी, यानी ये जो सी वाला एंगल है ये 90 डिग्री का आपको गिवन है, तो ये तो 90 डिग्री का माना जाएगा। कह रहा है एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो ए बी के जो दो टुकड़े हैं ना, ए एम और एम बी, ये इक्वल दिए हुए हैं आपको, ओके। नेक्स्ट कह रहा है सी इज ज्वाइंट टू एम एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट डी सच दैट डी एम इज इक्वल टू सी एम, डी एम और सी एम भी इक्वल दिए हुए हैं, डी एम और सी एम। सर नोट क्यों कर रहे हो आप, इधर देखो, छोड़ दे, हाँ पहले समझ ले बेटा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये। कह रहे शो दैट, चार पार्ट्स हैं इसके जो प्रूव करना है, तो पहले पार्ट करते हैं। पहला पार्ट कह रहा है प्रूव कर ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी एम डी के। नाउ लुक हियर, प्लीज लुक हियर, ए एम सी कौन सा ट्राइंगल है, ए एम सी, ये दिख रहा है ट्राइंगल है ए एम सी, ये वाला ट्राइंगल, और डी बी एम डी ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है, ठीक है, एग्जैक्टली ठीक है। देखो कैसे करेंगे, लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल बी एम डी, दोनों में एम एम बी और एम ए इक्वल दिया हुआ था। अच्छा अब ये देखो, स्कूल की टीचर ना इसके भी नंबर काफी है, वो कहती है देखो ए एम सी इधर था ना, तो इसकी फैमिली की जो साइड है वो इस तरफ आएंगी, ठीक है फाइन। तो एम ए को ना उस तरफ नहीं लिख सकते, तो एम ए इधर आएगा, एम ए इज इक्वल टू एम बी, ये था गिवन। अच्छा फिर इसी तरीके से डी एम और एम सी इक्वल है ना, ठीक है, तो डी एम इस तरफ आएगा, एम सी इस तरफ आएगा, ये भी क्या था गिवन। और ये एंगल 1 और ये एंगल 2, ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल बी एम डी के बाय एस ए एस, ठीक है, पहला पार्ट हो गया। अब दूसरे पार्ट के लिए बच्चे बहुत गलती करते हैं, सेकंड पार्ट, एंगल डी बी सी इज अ राइट एंगल, 90 डिग्री का एंगल है। अब बच्चे क्या करते हैं, हाँ बाय सीपीसीटी, अबे कदो ट्राइंगल तुमने आधे आधे भी कॉन्ग्रुएंट किए हैं, ठीक है, सीपीसीटी तो पहले तो लगता नहीं। अब ये कैसे होगा, इधर देखो ध्यान से, देखो इधर ध्यान से, नहीं कोरस्पॉन्डिंग भी नहीं, लुक हियर, एंगल एंगल बी, इधर देखना प्लीज, ए एम सी में ये एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल डी, एंगल डी के, है ना, हाँ जैसे ये बोलते हो वही क्वेश्चन गलत हो गया। एंगल ए पहला है, ये किसके इक्वल होगा, एंगल बी के, तो एंगल ये क्या बोलेंगे इस एंगल को, एम बी डी के बाय सीपीसीटी, अरे गेटिंग इट, ये एंगल इसके इक्वल है,
अब ये एक ऑल्टरनेट एंगल टाइप बन रहा है ना, देख लो जेड बन रहा है, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे ऑल्सो दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स। अगर ये ऑल्टरनेट एंगल है तो बी डी और ए सी पैरेलल है, ठीक है, ये और ये वाली लाइन पैरेलल है। अब अगर ये लाइंस पैरेलल हैं तो पैरेलल लाइंस के अंदर के जो दो एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो हम क्या बोलेंगे, एंगल DBC प्लस एंगल ACB दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। वो इंटीरियर एंगल्स है ना। अच्छा ACB कितना दिया हुआ आपको 90 डिग्री, तो DCB प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो DCB भी कितने का हुआ 90 डिग्री। ये हुआ DBC, DBC, DCB नहीं, DBC, DBC कितने का हुआ 90 डिग्री। ये हुआ सेकंड पार्ट प्रूफ। सेकंड पार्ट इसका सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट था, ठीक है। अब इसके बाद वो कहानी और आसान है। देखो थर्ड, लुक हियर, थर्ड पार्ट कह रहा है प्रूव करो ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACB के। देखो ये कैसे करेंगे, थोड़ी जगह चाहिए यार, एक सेकंड, इसको थोड़ा छोटा कर दे। जी हाँ, अब देखो ट्राइंगल DBC और ACB, तो इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB, देखो DBC कौन सा ट्राइंगल है DBC, ये बड़े वाला ट्राइंगल, और ACB ये बड़े वाला ट्राइंगल, ठीक है। तो कैसे करेंगे, DBC और ABC में दोनों में साइड BCBC कॉमन है, एंगल B और एंगल C दोनों 90 डिग्री के हैं, है ना, क्लियर है। और क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थे